अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट यू बट दे अफ्रेड टू टॉक टू यू। ये शख्स आपसे रब्ता करना चाहता है लेकिन वो आपसे बात करने से घबराता है। ठीक है, ये है हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक। अब हम देखेंगे कि वो एक्स है, नेक्स्ट है, कौन है। ये हम जब रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। आपका कोई फ़ैन है, कोई क्रश है, आपका पास्ट पर्सन है, न्यू पर्सन है। सही है, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा। और टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, देखते हैं कि कौन है जो आपसे बात करने से डरता है, आपसे रब्ता करना चाहता है। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है किसने आना है और अगले पल क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ कार्ड के थ्रू। चलें जी, कौन है जो आपसे रब्ता करना चाहता है लेकिन आपसे डरता है। चलें जी, देखते हैं कौन है जो मेरे वीवर से रब्ता करना चाहता है। हार्ट ब्रेक। कौन है जो मेरे वीवर से रब्ता करना चाहता है? न्यू लव। एक्स नेक्स्ट दोनों आ गए। कौन है जो मेरे वीवर से रब्ता करना चाहता है? होम। कौन है जो मेरे वीवर से रब्ता करना चाहता है? एडिक्शन लेकिन डरता है। कौन है जो मेरे वीवर से? डेट। कौन है जो मेरे वीवर से रब्ता करना चाहता है लेकिन डरता है? ट्रुथ। कौन है जो मेरे व्यूवर से रब्ता करना चाहता है? सोशल मीडिया। हीलिंग। कौन है जो मेरे व्यूवर से रब्ता करना चाहता है? ग्रास इज ग्रीन लेकिन डरता भी है भाई, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। चलें जी, बॉटम ऑफ द टैक है मेरे पास। टॉक्सिक रिलेशनशिप, घोस्टेड, प्रपोजल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन टाइमिंग्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, कौन है जो आपसे रब्ता करना चाहता है लेकिन आपसे डरता है? एक नया पर्सन जो डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा है, आपको छुप छुप के देखता है, आपको स्टॉक करता है और आपको प्रपोज करना चाहता है लेकिन डरता है क्योंकि पास्ट में इसने कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भुगती है। इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है नए पर्सन की। लेकिन क्या है ना कि पास्ट में इसको किसी ने घोस्ट किया था और ये बहुत ही डर लगता है इसको। मे बी कि इसको रिलेशनशिप फोबिया हो, कमिटमेंट फोबिया हो, इसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके। लेकिन क्या है ना कि आप मे बी कि आप जो भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से, आपका कोई ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, कुछ आप अपने आप को कैरी इस तरह करते हैं, कुछ लोग यहाँ बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत बोल्ड, कुछ आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना अच्छा मतलब इस तरह का है कि ये बंदा आपसे इंस्पायर हो गया है। ठीक है। अच्छा, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अच्छा, एक तो ये नया बंदा हो गया। एक आपके एक्स आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि आप उनको झाड़ ना पिला दें। ठीक है। न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, नया पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर आप कोई मीडिया पर्सन है तो ये ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट करेगा। सही है। अब इसको आपकी एडिक्शन हो रही है, मे बी कि आपको ये आपको मतलब आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इससे आपको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन सी फील हो रही है। अगर आप मीडिया पर्सन हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर ये आपके सराउंडिंग में कोई है, अगर आप कहीं काम करते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, आप पे बहुत जल्द ये विद इन 7 डेज में या विद इन 15 डेज में ये ट्रुथ आप पे रिवील हो जाएगा कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको लाइक कर रहा है लेकिन बताने से डर रहा है। मे बी कि आप लोग कहीं ये आपको बोलें कि चलें जी कहीं चाय कॉफ़ी पे चलते हैं, या फिर किसी की बर्थडे आ रही है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, मे बी आप लोग उस पर डिनर के लिए जाएं, वहाँ पे ये जाके आपको बताएं। लेकिन ये पर्सन जो है ना, नया पुराना पर्सन तो आपके पास बिल्कुल आना चाहता है। ठीक है। और वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपके पास आएगा क्योंकि मे बी कि आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है या उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है और उसकी हिम्मत नहीं पड़ी है। लेकिन ये नया पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सही है। और ये कभी कभी ये सोचता है कि आपके आपके घर में से किसी से कांटेक्ट करे। मीन्स होता है ना कि घर वालों से थोड़ा सा रवाबित, मीन्स के थोड़ा क्लोज आ जाना।
तो कुछ इस तरह से भी मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। मे बी कि ये आपका कोई नेबरहुड में कोई है, ये भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये जो कोई भी है ना, मे बी आप जिम जाते हैं वहाँ पर है ये, लेकिन ये जो कोई भी है ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर्स देख रहा है। अब इसने पिक्चर्स कहाँ से निकाली, तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड जो हैं उनमें से कोई एक इससे कांटेक्ट में है। ठीक है, चलें जी, अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स से रब्ता करना चाहता है लेकिन डरता है? कौन है जो मेरे व्यूवर से रब्ता करना चाहता है लेकिन डरता है? चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूवर से रब्ता करना चाहता है? एक्सपेक्टेशन, आपको मे बी का कुछ फील हो रहा हो। कौन है जो मेरे व्यूवर से रब्ता करना चाहता है? ग्रेट फॉर्च्यून। कौन है? पाथवे। कौन है जो मेरे व्यूवर से रब्ता करना चाहता है? ऑक्यूपेशन, मे बी के किसी काम के थ्रू आपसे बात करें। खैर मैं कार्ड्स निकालूं फिर बताती हूँ। सडन वेल्थ। कौन है जो मेरे व्यूवर से रब्ता करना चाहता है? मेन फीमेल। ठीक है, मैच्योर फीमेल। माय गॉड, कौन है जो मेरे व्यूवर से रब्ता करना चाहता है? डिस्पेयर, यहाँ ले लेते हैं। कौन है भाई, कौन है? जुडिकेशन नहीं, फैमिली रूम, जुडिकेशन। अच्छा चलें, सही है ये, नहीं एक और लेंगे हम। कौन है? लवर्स। ठीक है, अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। थॉट्स, ठीक है, जुडिकेशन, चाइल्ड, जर्नी। एक मिनट, ये कार्ड स्लिप हो रही है। कोर्ट हाउस। अच्छा जी, कोई एक ऐसा पर्सन भी है कि मे बी ये कहीं से, जैसा कि मैंने कहा, ये इसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है। इसकी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिक रिलेशन था, इसका कहीं से सेपरेशन हुआ है, बच्चों की वजह से ये बर्दाश्त कर रहे थे उसको। ठीक है, और ये इन्होंने अभी कोई केस विन करा है। ठीक है, लेकिन ये अगर आपका एक्स हो या नेक्स्ट हो, 24 आवर्स आप इसके माइंड में हैं। और मे बी ये आपको अभी नहीं, मुझे कोई ये 6 मंथ, साल से मुझे लग रहा है, अगर ये नया पर्सन है कि आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन ये अपने ही मसलों में घिरा हुआ था। लेकिन अभी मुझे बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो मैस्कुलिन मुझे देख रहे हैं, 2 फीमेल्स हो सकती हैं। एक मैच्योर फीमेल हो सकती है और एक थोड़ी कैलिंग के अंडर 25 हो सकती हैं। ठीक है, 2 फीमेल हैं। अब जिसकी जो सिचुएशन हो आप उससे रेजोनेट कीजिएगा, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहती हैं। आपके ऑफिस में हो सकती हैं, मे बी ये किसी काम के थ्रू आपसे मिलें, आपके साथ कोई कोलैबोरेशन करें। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर अगर जो फेमिनाइन एनर्जी मुझे देख रही है, तो कोई एक ऐसा पर्सन जो अपनी ज़िंदगी में एक रिश्ता ख़त्म करके आ रहा है और वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। उसको किसी अफेयर में, किसी दोस्ती में नहीं पड़ना, उसको सिंपल आपके साथ एक रिलेशन में जाना है। क्योंकि आप जो लोग मुझे देख रहे हैं वो आपको एक कंप्लीट पैकेज देखता है, एक कंप्लीट आपको कह लें कि फैमिली पर्सन देखता है आपकी बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बता दूं, ये बंदा बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि इसकी नज़र में रिस्पेक्ट पहले है, बाद में अदर चीज़ें हैं। इसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी करा है, या मे बी आपने कुछ अपनी लाइफ में अचीव करा है। और ये जो है ना, आप कोई काम कर रहे हैं, मे बी के आप किसी के पास किसी जॉब के सिलसिले में जाएं, किसी बिजनेस के थ्रू जाएं, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो। लेकिन बहुत जल्द मुझे आप ये नज़र आ रहा है कि आपको मालूम हो जाएगा कि ये कौन है। आपके एक्स हैं तो उसका भी पता चल जाएगा, और नेक्स्ट है तो उसका भी पता चल जाएगा। चलें जी, यहाँ से देखते हैं कौन है जो मेरे व्यूवर से रब्ता करना चाहता है। एक्सपेक्टेशन क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स। भाई ये तो आपके एक्स हैं यहाँ से, जो कि आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो आड़े आ रही है कि अब आपसे रब्ता करें तो कैसे करें,
किस मुंह से आपसे रब्ता करें, ठीक है। अच्छा जी, ग्रेट फॉर्च्यून क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल। इसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है, सही है। ये जो नया पर्सन है और इसकी समझ नहीं आ रहा, दिल और दिमाग में कंफ्यूज है कि ये आपसे बात करे तो कैसे करे, लेकिन ये मुझे आपसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पाथवे क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी कि आपने कुछ अचीव करा है या इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेट फॉर्च्यून आया था। ये आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं। आपका या तो रैंक मतलब ऑफिस में इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, और मे बी कि अगर आप जहाँ पर भी हैं, कहीं पर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो है प्रमोशन हुआ है, ठीक है। या फिर इस बंदे ने आपके साथ बात की है, कोलैबोरेशन हो मतलब करने के लिए, आप लोग साथ मिलके कोई काम करें, आपके बॉस ये हो सकते हैं। और ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी कि आप लोग साथ कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑक्यूपेशन क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स। मे बी कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपकी कहीं बाहर जॉब लगी है, आप वहाँ जा रहे हैं, जिसके थ्रू लगी है उससे आपका कोई कांटेक्ट हुआ है, उसके थ्रू आप इस बंदे से मिल रहे हैं। सडन वेल्थ क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। मे बी कि कोई फाइनेंशियली स्टेटस, किसी में आपका एक्स ने शायद आपको इसलिए छोड़ दिया था कि कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम थी, आप दोनों में कोई स्टेटस का फ़र्क था, कोई फाइनेंशियली स्टेटस का फ़र्क था, लेकिन हाँ यही मुझे नज़र आ रहा है। तो वो थोड़ा सा वॉक अवे कर गए। कोई पैसों का मामला था जिसकी वजह से मे बी कि इन्होंने किसी और को चूज़ करा सिर्फ पैसों की वजह से। अच्छा जी, मेन फीमेल क्यों आया है? द फूल। कोई एक ऐसी फीमेल आपकी ज़िंदगी में कोई होंगी, सराउंडिंग में देखें, या फिर ये कोई पास्ट की होंगी। अगर ये पास्ट की हैं तो ये दोबारा से आपके साथ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहती हैं, आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहती हैं और आपके साथ एक रिस्क लेना चाहती हैं। ये बंदी आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है। मेच्योर फीमेल क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल। भाई मे बी के ये आपकी बॉस हो, ठीक है, और बहुत कंट्रोलिंग पर्सन। ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा लग रहा है, कोई बहुत कंट्रोलिंग पर्सन, और आप लोग अलग हो गए हैं। लेकिन अब क्या है ना कि आप लोग, ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैसेज है कि 2 लोग अलग अलग मैरिड हैं, फिर वो मिले, फिर अलग हो गए, और अब वो दोबारा से एक दूसरे से मिल रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हीलिंग क्यों आया है? स्ट्रेंथ। अच्छा, ये जो भी पर्सन है, अगर ये पास्ट का पर्सन है तो अब ये हील हो चुका है, या आप जो भी हैं आप अपने पास्ट ट्रॉमा से अब हील हो चुकी हैं। और अब कैसे हील हुई हैं? क्योंकि आपने अपनी सेल्फ केयर की है, आपने अपनी सेल्फ केयर पे, सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट होती है, आपने उस पर ध्यान दिया और बाकी सारी चीज़ों को जाने दिया। तो यहाँ पे जो लोग भी मुझे देख रहे हैं वो हील हो चुके हैं। डिस्पेयर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर ये पास्ट का बंदा है, कि इसने आपके साथ क्या किया था, किस तरह बाहर के लोगों की वजह से आप दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ हुई और सारी चीज़ें रुक सी गई, ठीक है। लेकिन फाइनली अब आपको जस्टिस मिल रहा है और ये वापस से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फैमिली रूम क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स। इसको डर लगता है। लवर्स क्यों आया है? हेरोफेंट। इसको डर लगता है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करे तो आप इसको रिफ्यूज़ ना कर दें। लेकिन अब ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि 360 डिग्री चेंज होकर आ रहे हैं। अगर पास्ट में ये प्लेयर थे लेकिन अब हेरोफेंट का कार्ड आया है, मे बी ये आपको प्रपोज करें। आपके अगर इन्होंने आपको बहुत लारे दिए थे कि आपसे शादी करेंगे, इन्होंने पास्ट में नहीं की, लेकिन अब फाइनली ये मुझे आपसे शादी करते हुए, आपको प्रपोज करते हुए, आपके साथ एक रिलेशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने रीडिंग की है कि जी कौन शख्स है जो आपसे रब्ता करने से डरता है। तो यहाँ पे एक्स नेक्स्ट नया पर्सन ज़्यादा नज़र आया है, ठीक है। अब आप लोगों के 2 मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज, ये नए का हो या पुराने का हो, आपके पास आ सकता है जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो। चलें जी, एक और ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मे बी कि अगर ये पास्ट पर्सन है तो ये आपके किसी फ्रेंड के थ्रू, अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो ठीक है, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करे। अब हम देख ले लेते हैं आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब।
चलें जी, 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर, आप लोगों का 1 सवाल और 1 जवाब। अवर 1 ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी हमारा एक फ़र्ज़ है। वी आर born with only one obligation to be completely who we are, yet how much of our time is spent comparing ourselves to other dead and alive। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ पैदा हो हम सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ पैदा हुए हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कौन है, फिर भी हमारा कितना वक्त दूसरों के साथ मवाजना करने में खर्च होता है, चाहे वो डेड एंड अलाइव, मुर्दा हो या जिंदा हो। ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपना बहुत सारा टाइम सिर्फ दूसरों के कि कोई क्या सोचेगा और कोई क्या अपनी ज़िंदगी में कर रहा है उसमें वेस्ट कर देते हैं, तो दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो फोकस अवर सेल्फ, अपने आप पर फोकस करें। ठीक है, अब हम ले लेते हैं जी अफर्मेशन आज की। यू आर बोल्ड, यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर ब्यूटीफुल। तुम बेबाक हो, तुम शानदार हो और तुम खूबसूरत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही आपको नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।